अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और जहाँ से भी आपको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें ताकि आप सही मखारिज के साथ जल्दी से पढ़ना सीख ले। अब इंशाल्लाह आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें 90 पारे का 18वां रुकू पढ़ना है। सूरतुल अनफाल है, सूरह नंबर 8। हम आपको स्क्रीन पर जो पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ाते हैं नीचे वाइट कलर का छोटा सा डॉट नज़र आता है कि नहीं आता, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नज़र नहीं आएगा तो हम आपको ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाएंगे, वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का सबक। यहाँ से रुकू स्टार्ट होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। यहाँ पर दाल पढ़ना है और यहाँ पर ज़ोद पढ़ना है। ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक। तुलूक नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे औ यक़्तुलू। लाम के अंदर वाव मद्दा है, खींचना है। यहाँ पर भी लियुस्बितू, यहाँ पर भी औ युख़रिजूक। बराबर ध्यान से समझ कर पढ़ना है। कोई बात समझ में ना आवे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। जहाँ पर मद आवे तो हमें ये देखना है छोटी मद है या बड़ी मद है। अगर छोटी मद है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों छोटी मद है, तो कम से कम 2 अलिफ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और अगर बड़ी मद है तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। छोटी मद के मुकाबले में बड़ी मद को 1 अलिफ के बराबर ज़्यादा खींचेंगे। वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना। तो को अच्छे से पूर्ण पढ़ना है। अगर आप नॉर्मल फ़अम्तिर पढ़ेंगे तो ये ता बन जाएगा। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई औ इतिना बिअज़ाबिन अलीम। ये वाव के बाद जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ा जाएगा, वाव को डायरेक्ट हमजा से मिलाएंगे जो जज्म वाला है और झटका देकर पढ़ेंगे। अविअतिना बिअज़ाबिन अलीम। वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। यहाँ पर इक्फ़ा करेंगे। और इक्फ़ा क्यों करेंगे? रोज़ाना एक ग्रामर जरूर सीखे ताकि आपको आगे बढ़ने में सहूलत हो। यहाँ पर इक्फ़ा होगा। और इक्फ़ा क्यों होगा इंशाल्लाह हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप ज़रूर पढ़े। हमने अच्छे अंदाज से उसको समझाया है। व अंत फ़ीहिम वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून।
يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی جگہ پر اقفا کے قاعدے آ رہے ہیں. آپ اقفا کا گرامر ضرور سیکھیں. روزانہ ایک ایک گرامر سیکھتے رہیں گے یا 2 دن میں ایک گرامر بھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے سیکھ لیں گے. ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی اقفا کی, آپ ضرور سمجھ لیں. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یہاں پر بھی اقفا ہوگا. اقفا کیوں ہوگا ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث. یہاں پر خ نہیں پڑھنا, یہاں پر خو پڑھنا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک 90 پارے کے 18 رکوع مکمل ہو چکے. سورۃ الانفال کے 4 رکوع ہوئے. آج ہم نے جو رکوع پڑھا اس میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور جو لوگ آن لائن لائیو پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھانے کی پوری کوشش کریں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.